सीबीएसई ने सीटेट से संबंधित जो नया अपडेट 30 जुलाई 2021 को लॉन्च किया है, उससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि आगामी सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी और सिलेबस एवं प्रश्नों के पैटर्न में भी बदलाव के संकेत मिले हैं। तो इस नए अपडेट से बहुत सारे कैंडिडेट्स चिंतित हो गए हैं कि अब उन्हें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, बिल्कुल नए पैटर्न, नए सिलेबस से जूझना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सीटेट में जो बदलाव हुए हैं, ऑनलाइन मोड की जो बात चल रही है, वो सीटेट के कैंडिडेट्स के पक्ष में है। और आज मैं आप लोगों को ऐसे 5 बेनिफिट्स की चर्चा करूँगा जिससे आप लोगों को भी लगेगा कि सच में सीटेट की आगामी परीक्षा काफ़ी आसान होने वाली है। पहला बेनिफिट ये है कि सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो जाने के कारण OMR शीट भरने से लेकर के अटेंडेंस शीट में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को भरने, सिग्नेचर वगैरह करने, यहाँ जो वीक्षक महोदय होते थे वे सिग्नेचर करने के लिए आते थे, तो इतने सारे समय का आपका बचत होगा। लगभग कुल मिलाकर के 10 से 12 मिनट का समय आपको ज़रूर बचेगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर यदि आपका 10 से 12 मिनट का समय बच रहा है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और नए अपडेट आने के बाद जो सबसे पहला बेनिफिट होने वाला है वो यही है कि OMR शीट में जो समय लग जाता था OMR शीट को भरने में, वो बचेगा। बात करें दूसरे बेनिफिट की, तो पेपर 2 के कैंडिडेट्स को साइंस एवं आर्ट्स के भंवर से छुटकारा मिल जाएगा। ऑफलाइन मोड में जो प्रश्न पत्र आता था तो साइंस और आर्ट्स के सवाल एक ही प्रश्न पत्र में रहते थे और एक ही क्वेश्चन नंबर से शुरू होते थे, तो परेशानी बढ़ जाती थी। अब ऑनलाइन मोड में होने के कारण जिस विषय को आप सेलेक्ट करोगे उसी का सवाल आपके सामने आएगा। जैसे कि आप यदि साइंस के कैंडिडेट हैं तो आपके सामने साइंस के सवाल आएंगे, ना कि सोशल साइंस के सवाल आएंगे, है ना। उसी प्रकार से जो सोशल साइंस जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनके लिए मैथ्स और साइंस का सेक्शन नहीं आएगा, उनके लिए केवल आर्ट्स का सेक्शन उनके स्क्रीन पे आएगा और इससे आपको बेवजह की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा बेनिफिट है कि लैंग्वेज कन्फ्यूजन से मुक्ति मिल जाएगी। पहले क्या होता था कि चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर में लैंग्वेज को लेकर के कन्फ्यूजन होता था और ख़ास करके जो नए कैंडिडेट्स होते थे वे अक्सर कन्फ्यूज हो जाया करते थे लैंग्वेज को लेकर के, किस लैंग्वेज को बनाएं, किसको छोड़ें। और साथ ही यदि इंग्लिश और हिंदी के अलावा यदि आपका कोई अन्य लैंग्वेज पेपर होता था तो उसका बुकलेट अलग से मिलता था। उस बुकलेट का सेट कोड OMR शीट में प्रविष्ट करो, उसके गोले को कलर करो, तो काफ़ी समय बर्बाद होता था, उसमें एक्स्ट्रा 5 मिनट आपका ख़त्म हो जाता था। तो अब इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है उसी के प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे स्क्रीन के ऊपर और आपको उसी को सॉल्व करते चलना है। बात करें चौथे बेनिफिट की, तो चौथा बेनिफिट ये होने वाला है कि OMR कलरिंग में होने वाली गलती से भी छुटकारा मिल जाएगा। कैसे? पहले क्या होता था कि ऑफलाइन मोड में आप कलर कर रहे हो, कभी कभी भूलवश B के जगह पर C का ऑप्शन कलर हो गया, C के जगह पर D का ऑप्शन कलर हो गया। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि क्वेश्चन नंबर 12 के जगह पर 13 का कलर हो गया, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट से ऐसी गलतियाँ हुई होंगी। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपसे भी ऐसी गलती हुई होगी। लेकिन अब जब ऑनलाइन मोड रहेगा तो सबसे पहली बात है कि माउस का एक क्लिक, वहाँ पे आंसर आपका कलर हो गया, गोला आपका भरा गया। गोला को भरने में जो एक्स्ट्रा समय लगता था वो भी बचेगा, है ना। और यदि आप सही से देख लेते हो, आश्वस्त हो जाते हो और उसके बाद सबमिट करना है आपको आंसर को, है ना। ABCD 4 ऑप्शन, चारों में से कौन सा सही है, क्लिक किए, उसके बाद आश्वस्त हो लिए, उसके बाद सबमिट करें। तो इस प्रकार से गलती की गुंजाइश अब कम हो जाएगी। बात करें 5वें बेनिफिट की, तो 5वां बेनिफिट ये है कि अब पासिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स शामिल होते थे और पासिंग परसेंटेज जो उनका होता था वो काफ़ी कम देखा गया अभी तक सीटेट में, लेकिन अब जितने सारे बदलाव किए गए हैं ये सारे बदलाव स्टूडेंट्स के फेवर में और इसके कारण पासिंग परसेंटेज ज़रूर बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि आगामी जो सीटेट की परीक्षा होगी उसमें जितने अभ्यर्थी शामिल होंगे, और इस बार रिकॉर्ड अभ्यर्थी भी शामिल होंगे क्योंकि काफ़ी स्टॉक हो गया है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इस बार कैंडिडेट शामिल होंगे और उनका पासिंग परसेंटेज भी पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जो आगामी सीटेट में आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहला सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि नए सिलेबस के तहत
जो प्रश्नों का पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो मैं यहाँ आपको आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि प्रश्न का सिलेबस जो है वो आपके ट्रेनिंग से इतर कुछ नहीं होने वाला है। आपके ट्रेनिंग में जो सिलेबस है उसी से सवाल पूछे जाएंगे। NCERT के बुक का प्रेफरेंस रहेगा ही रहेगा। आप लोगों को इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि नए सिलेबस के आधार पर, नए पैटर्न के आधार पर कुछ प्रश्नों का मॉडल सेट लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। बहुत जल्द ही वीडियो तैयार करके मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि नए प्रश्न पत्र के अनुसार कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, कौन कौन से प्रश्न आपको देखने मिलेंगे और किस प्रकार से प्रश्नों के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ों को मैं लेकर के आऊँगा, क्योंकि जो नए प्रश्न होंगे उनका पैटर्न ये होगा कि आपको फैक्चुअल नॉलेज कम से कम देखने को मिलेगा या ख़त्म ही कर दिया जाएगा। कंसेप्चुअल नॉलेज है ना, उसमें स्पष्ट लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि कंसेप्चुअल नॉलेज, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग के ऊपर आधारित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट आपके अंदर है या नहीं, आप चीज़ों को किस तरह से समझते हो, आपके एटीट्यूड को देखने का वहाँ पे दिया जाएगा इस प्रकार का प्रश्न कि आपका एटीट्यूड क्या है उसका भी पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार के प्रश्नों को आधार बना करके मैं कुछ सैम्पल वीडियो लेकर के आऊँगा, आप उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। बात करें कि इसमें थोड़ी सी परेशानी तब बढ़ सकती है यदि अगले वर्ष NCF 2022 को लॉन्च कर दिया जाए और नए सिरे से NCERT की पुस्तकों को तैयार कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को भी परेशानी होने वाली है। जो शिक्षक सीटेट की तैयारी करवा रहे हैं उन्हें भी नए सिरे से सारे बुक्स को पढ़ना होगा, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करना होगा। तो ये दोनों के लिए परेशानी भरा सबब होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग मिल कर के सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे। और अगली परेशानी जो है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्हें कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके लिए राहत की बात है कि आगामी सीटेट की परीक्षा में भी कम से कम 4 से 5 महीने तो बचे हुए हैं। तो इन 4 से 5 महीनों में मैं उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा जिन्हें कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, जिन्हें कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, आप जाकर के जल्दी से कंप्यूटर का बेसिक कोर्स DCA होता है, DCA को ज्वाइन करो और आप DCA का कंप्यूटर कोर्स कर लो, ताकि उसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के साथ साथ MS ऑफिस का पूरा नॉलेज हो जाएगा। MS ऑफिस के अंतर्गत आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनके ऊपर काम करना आ जाएगा। और जो आगामी सीटेट की परीक्षा होगी ऑनलाइन मोड में, तो आप पहले से ही उन सारी चीज़ों से परिचित होंगे। और सीटेट ने CBSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को ऐसा मौका दिया जाएगा कि वे प्रैक्टिस कर सकें। कुछ ऐसे प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे जहां पे आप कम से कम 1 महीने तो ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप जाकर के एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लो और अपना कंप्यूटर नॉलेज इम्प्रूव कर लो, है ना। खैर, जो भी हो, मंजिल को पाने में मज़ा तभी आता है जब रास्ते मुश्किल हों। बिना थके सफ़र का आनंद ही क्या। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।